क्या आपने कभी सोचा था कि मिडिल ईस्ट में हालात इतने भयानक हो जाएंगे कि किसी देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर को सीधा निशाना बनाया जाएगा? जी हां, इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ईरान ने इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर जबरदस्त हमला किया है। आईआरजीसी ने यह भी बताया है कि उन्होंने इजरायली वायुसेना के कमांडर के मुख्यालय को भी अपना निशाना बनाया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस बड़े घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमले के बाद कहां हैं, यह फिलहाल साफ नहीं है। बीच में यह अफवाह उड़ी थी कि नेतन्याहू जर्मनी भाग गए हैं, लेकिन इजरायली पीएमओ ने इसे खारिज कर दिया। रविवार को ही नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और मोसाद डायरेक्टर के साथ बैठक की थी। आईआरजीसी ने टेलीग्राम पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अपराधी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और वायुसेना कमांडर के मुख्यालय को 10वें चरण के दौरान खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना बनाया गया। ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी इस बयान की पुष्टि की है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसने कई खाड़ी देशों पर हमले किए हैं और कुवैत में अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। दरअसल बदले की ये आग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भड़की है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बमबारी की थी। इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रोर और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया था। इसी साझा हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए थे। ईरान ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका सीधा असर इजराइल पर पड़ेगा। ईरान के अधिकारियों ने खामेनेई की मौत के बाद ऐलान किया था कि अपने लीडर का बदला लेना उनका फर्ज है। और अब जिस तरह से ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर को तबाह करने की कोशिश की है, उसने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने वाली नहीं है। यह तनाव अब भयानक रूप ले चुका है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।